हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये जो व्लॉग है वो मेरे डेली व्लॉग से थोड़ा बहुत डिफरेंट होने वाला है। और 2 महीने से मैंने कोई वीडियो डाला भी नहीं था, क्योंकि उस दौरान जो है मैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, जो कि है सीटेट। हालांकि कई सारे लोग इसको बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इजी है और हर कोई तो निकाल ही लेता है, कौन सा इतना बड़ा एग्ज़ाम है। बट बिना पढ़े तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एंड सीटेट को मैं मानती हूँ कि हालांकि इतना इजी भी नहीं है और टफ़ भी नहीं है, बट ये मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम है। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो इट्स गुड। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो आपको पता है कि इसके बिना आप आगे के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी नहीं बैठ सकते हैं। तो जैसा कि थंबनेल देख के आप लोग को पता ही चल चुका है कि यहाँ पे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ सीटेट की रिगार्डिंग। और आप में से कई सारे लोग होंगे जो कि सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे, तो ये वीडियो जो है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को जो है बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही जो है सीटेट की आंसर की आ चुकी है और आप लोगों ने अपनी आंसर की मैच कर ही ली होगी। और अब कुछ ही दिनों में सीटेट का रिज़ल्ट भी आ जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा ये सेकंड अटैम्प्ट था। इससे पहले मेरा सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पाया और सेकंड अटैम्प्ट में फाइनली मेरा सीटेट क्वालिफाई हो चुका है और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ इस बात से। हालांकि खुशी भी क्या ही हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एग्ज़ाम था और इससे आपको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलने वाली है। बट ये भी सच है कि अगर आपने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया तो आप लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो दोनों ही आपके लिए इक्वल इम्पोर्टेंस है। तो मैं क्वालिफाई कर चुकी हूँ, तो जिसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा खुश भी यहाँ पे हूँ। और मैंने सोचा कि मेरे जैसे आप में से कई सारे लोग होंगे जो कि सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे या आप करेंगे, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। तो मैं आपको यहाँ पे अपना एक जेन्युइन रिव्यू दूंगी, बिल्कुल भी ये नहीं बोलूँगी यार कि ये पढ़ लो या ये ले लो या आप कोई कोर्स ले लो। क्योंकि मैंने जब तैयारी करी थी तो मैंने कुछ पेड कोर्सेज़ नहीं ख़रीदा, मैंने सिर्फ यूट्यूब से पढ़ाई करी है दोस्तों। और आप लोग भी जो है यूट्यूब से ईज़िली जो है सीटेट को क्वालिफाई कर लेंगे, अगर आप लोग पूरे के पूरे फोकस के साथ सिर्फ 1 या 2 चैनल को ही फॉलो करेंगे तो। क्योंकि मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि वो क्या करते हैं, वो अलग अलग चैनल को फॉलो करते हैं। अलग अलग चैनल को फॉलो करने से होता क्या है कि सबके पढ़ाने का तरीका अलग अलग है। तो इससे ना बच्चे के जो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं और उसको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि वो अलग अलग लोगों को फॉलो कर रहा है और अलग अलग चैनल्स को देख रहा है। तो सबके पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। तो 2024 में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरा 7 to 8 मार्क्स से रह गया था। और उस वक्त में भी मैंने काफ़ी सारी मिस्टेक्स करी थी। मैंने अपने सब्जेक्ट पे भी बिल्कुल भी फोकस नहीं करा। मैं एनसीईआरटी वगैरह नहीं पढ़ के गई थी। मुझे लग रहा था कि ये हो ही जाएगा, सीटेट तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, मैं निकाल लूँगी। और सीडीपी तो वैसे मेरा स्ट्रॉन्ग ही था। एंड लैंग्वेज को मुझे लगा कि मैं लैंग्वेज तो कर ही लूँगी, बट मैं अपने सब्जेक्ट को इतना डीप में नहीं पढ़ा। और सब्जेक्ट आप लोगों को पता ही है 60 मार्क्स अपने आप में रखता है। तो एक मिस्टेक तो मेरी ये थी कि मैंने अपने सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करा। दूसरा ये था कि टाइम मैनेजमेंट, टाइम भी मैं मैनेज नहीं कर पाई थी, मेरा पेपर भी उसमें छूटा था। तो ये मिस्टेक मुझसे हुई थी। और 2024 में आप लोगों को पता ही होगा कि 25 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से कि सिर्फ 3 लाख बच्चे ही जो है क्वालिफाई कर पाए थे। तो आप लोगों को पता ही होगा कि रिज़ल्ट इतना कम क्यों है। क्योंकि मेरे जैसे आप में से कई सारे लोग यही सोचते होंगे कि जो है हम लोग ये पढ़ लेते हैं और इसको तो हम कर ही लेंगे हमारा हिसाब किताब। तो आप लोगों को ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप लोगों को सारे सब्जेक्ट को जो है इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है, क्योंकि इन सभी सब्जेक्ट जो है अपने आप में एक अच्छा खासा वेटेज लेके चलते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि सीडीपी जो है 60 मार्क्स का, तो ऑलरेडी अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो 60 मार्क्स आप सीडीपी में ईजिली कर सकते हैं। तो आपका सबसे पहला फोकस होना चाहिए सीडीपी में, उसके बाद आपका सब्जेक्ट पे होना चाहिए। देखिए, सब्जेक्ट के लिए मैं आपको बताऊंगी कि आप ना कुछ मत करिए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी से जो है अपना आज से ही एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वह एनसीईआरटी के अंदर से ही आता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने इससे पहले सीटेट कब दिया था। तो 2024 में मैंने सीटेट दिया था और उस वक्त मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया था। उस वक्त मेरी भी बहुत सारी मिस्टेक्स रही थी। मैंने इतना सीरियसली इस एग्ज़ाम को नहीं लिया और पढ़ाई भी मैंने नहीं करी थी, तो शायद तभी मेरा एग्ज़ाम नहीं निकल पाया था। और 2025 में तो हमें सीटेट देखने को नहीं मिला। 2025 में ये था कि काफ़ी लोग कह रहे थे कि जो है पैटर्न चेंज हो जाएगा, तो मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गई थी और
मुझे लग रहा था कि इस बार तो कैसे भी करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर पैटर्न चेंज हो गया तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा निकाल पाना। फिर मैंने सिर्फ कुछ नहीं करा, और मैं पहले बिल्कुल भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं थी और मुझे लग रहा था कि शायद मैं नहीं निकाल पाऊँगी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब मैं एक काम करती हूँ, मैंने ना कई सारे चैनल्स देखना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने ये नोटिस करा कि मुझे किनका पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। तो मुझे समझ में आया कि मुझे सचिन एकेडमी एंड लेट्स लर्न, मैंने सिर्फ ये 2 चैनल को फॉलो करा और मुझे इन 2 चैनल से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपको भी सीटेट निकालना है तो आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको किनका पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। आपको जिस किसी चैनल का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, आपको वही फॉलो करना है। और आपको सिर्फ एक ही चैनल को फॉलो करना है, ये नहीं है कि आप लोग 5-5, 6-6 चैनल्स को फॉलो कर रहे हैं। इसको फॉलो करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है और आपके कॉन्सेप्ट्स भी जो है टाइम पे क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, आप उसी चैनल को फॉलो करिए जिनका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है। आपको अलग अलग चैनल को विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सिर्फ 2 चैनल को फॉलो किया था, एक है हिमांशी मैम का, एक है सचिन सर का, जो कि आप सब लोग उनको जानते ही होंगे, क्योंकि काफ़ी लोग तो जो है उनके चैनल से ही तैयारी करते हैं। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी जो है उनके चैनल से ही पढ़ूँगी। अगर आप लोगों को इंग्लिश में जाना है तो हिमांशी मैम को आप प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप बाइलिंगुअल चाहते हैं तो सचिन सर जो है बाइलिंगुअल चलते हैं, तो वहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश को दोनों में ही पढ़ा देते हैं। मैंने सबसे पहले क्या करा, अपना CDP स्ट्रॉन्ग किया, जो कि मेरा पहले से स्ट्रॉन्ग है, बट मैं सोच रही थी कि मैं इसमें और ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस करूँ। तो जब मैंने डिटेल में एनालिसिस करा, मुझे ये पता चला कि 60 मार्क्स का तो जो है आपका CDP ही आता है। और फिर आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट बेस्ड आप मान के चलिए 40 नंबर का। तो मेरा मेन फोकस पहले इसी में था कि मैं अपना CDP स्ट्रॉन्ग कर लूँ और अपना जो है मेन सब्जेक्ट मेरा जो भी है मैं उसका पढूँ। तो मैंने CDP के लिए सिर्फ हिमांशी मैम को फॉलो करा और सचिन सर को फॉलो करा, और मैंने उसके अलावा कोई किसी का वीडियो नहीं देखा। मैं सिर्फ ये 2 चैनल पर ही फोकस थी। उसके बाद मैंने NCERT को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। देखिए, कई सारे लोग ये करते हैं कि वो NCERT को पढ़े बिना ही जो है मैराथन क्लासेस देखते हैं और PYQ लगाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण उनको एक अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। मेरा मानना ये है कि अगर आप अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो अभी से स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको NCERT पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैंने सबसे पहले NCERT को अपना कंप्लीट करा। उसके बाद ही जो है मैंने अपनी मैराथन क्लासेस देखी और जो भी PYQs थे मैंने वो देखे। तो जब मेरा कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर हो चुका है तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हेल्प हो गया अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में। तो मैं आपसे भी ये कहना चाहूँगी, आप अगर आपका जो भी मेन सब्जेक्ट है आप उसका जो है NCERT को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद ही उसके बाद ही आप मैराथन क्लासेस लीजिए और उसके बाद ही आप PYQ लीजिए, तभी आपको वो बेटर तरीके से समझ में आएगा। बाकी CDP और लैंग्वेज के लिए तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको टोटली जो है आप सचिन सर की वीडियोस एंड हिमांशी मैम की वीडियोस आप देख सकते हैं। उससे मैं आपको बता रही हूँ, आपका 100% आपका जो है सीटेट जो है क्वालिफाई हो जाएगा। यहाँ पर से आप अगर अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से क्लियर कर लेंगे तो आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो एग्ज़ाम से ठीक 10-12 दिन पहले जो है सचिन सर मैराथन क्लासेस उन्होंने लेना स्टार्ट कर दिया था, जो कि 11-12 घंटे की होती थी। तो मैंने वो भी पूरी की पूरी अटेंड करी। आप लोग अभी भी उनके चैनल पे जाके विज़िट कर सकते हैं। आप वहाँ पे सर्च करना सीटेट प्लेलिस्ट करे बाय सचिन सर करके, CDP या फिर जिस सब्जेक्ट का भी आपको चाहिए तो आपको वो वहाँ पर ऑलरेडी मिल जाएगा। सचिन सर ने अपने PYQs भी वहाँ पे करवा रखे हैं। तो उसके बाद आप अपना आज से ही आप अपना पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए। सो दोस्तों, मैंने जो सीटेट इस बार क्वालिफाई किया है उसका मैं जो है पूरा का पूरा क्रेडिट देना चाहूँगी सचिन एकेडमी में को। तो मैंने सिर्फ उनके चैनल को ही फॉलो किया एंड हिमांशी मैम उनको मैंने फॉलो करा। तो मेरा जो सीटेट इस बार ईजिली क्वालिफाई हो चुका है। दूसरा मेरा मेन जो मोटिव है यहाँ पे बताने का कि सब्जेक्ट को आप कैसे स्ट्रॉन्ग करिए। देखिए, अगर आपको अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए तो आप अपना NCERT पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए। जैसे ही आपका NCERT कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप अपना जिस किसी चैनल को आप फॉलो कर रहे हैं आप वहाँ से इनकी जो है मैराथन क्लासेस लेना स्टार्ट कर दीजिए। या अभी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप उनकी पुरानी प्रीवियस ईयर की जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है आप उनको जाके देख सकते हैं। मैंने जैसे ही अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करा NCERT को, जब मैंने पूरी तरीके से पढ़ लिया था उसके बाद मैंने जो है फॉलो किया टीचर्स अड्डा में सनी सर पढ़ाते हैं। तो जैसे मैंने अपना पढ़ाई कर लिया, NCERT सब कुछ पढ़ लिया और जहाँ पर भी मुझे कोई भी डाउट होता था कि जो कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा था उसको मैं नोट डाउन करके रख लेती थी और फिर मैं सनी सर का वीडियो देखा करती थी। सनी सर जो है वो रेगुलर क्लासेस लेते थे और जो भी मेरा डाउट रहता था किसी भी टॉपिक में तो सनी सर जो है अपने वीडियोस में उनको बता देते थे। MCQs पे उनको मतलब पूरा का पूरा एक्सप्लेन वो कर देते थे। तो मेरा जो भी डाउट था वो वहीं पर मेरा क्या हो जाता था, क्लियर हो जाता था। तो फिर
वो बात के लिए बचता नहीं था, वो वहीं पर मेरा क्लियर हो जाता था, क्योंकि ना उस टाइम पे वो कंटिन्यू क्लासेस ले रहे थे और हालांकि उस टाइम पे सीटेट हमारा हुआ नहीं था, बट उनकी क्लासेस रेगुलर चल रही थी, तो मैंने वही फॉलो किया एक पैटर्न पे, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं एकदम से फॉर्म आएगा उसके पहले मैं तैयारी करना स्टार्ट करूँगी तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। और ये सनी सर भी कहते थे कि तैयारी आपको पहले से करके रखनी होगी। तो मेरा सब्जेक्ट वहीं पर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। उसके बाद बात आती है CDP की। तो CDP के लिए मैंने सिर्फ हिमांशी मैम को और सचिन सर को फॉलो करा। तो आप लोग भी उनको फॉलो कर सकते हैं, आप लोग उनका वीडियो देख सकते हैं, अगर आपको समझ में आता है तभी आप उनको जो है फॉलो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप उनसे। और बाकी लैंग्वेज तो हो ही जाता है, और इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि लैंग्वेज तो हो ही जाता है, और इसी की वजह से जो है काफ़ी सारे लोग जो है सीटेट में रह जाते हैं, क्योंकि हम अपने सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, अपना CDP स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, हमको लगता है कि लैंग्वेज तो हो ही जाएगा। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है दोस्तों, लैंग्वेज ईजिली नहीं हो पाता है। तो आपको जो है चारों सब्जेक्ट को जो है वो बराबर इंपॉर्टेंस लेके चलना है, क्योंकि चारों ही सब्जेक्ट का अपना अपना रोल है। लैंग्वेज के लिए भी आप जो है सचिन एकेडमी को फॉलो कर सकते हैं, मैंने तो उनसे ही पढ़ा था। आपको जिनका समझ में आता है आप उनको फॉलो करिए, और 4-5 घंटे आपको मैक्सिमम पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। और क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ मैराथन क्लासेस लेकर जो है आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि सीटेट जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड ज़्यादा आता है दोस्तों, फैक्चुअल बेस इसमें काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलता है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। सो मैं एट दी एंड यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपनी तैयारी करिए। अब आपको नेक्स्ट सीटेट जो है जुलाई में देखने को मिलेगा, तो आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए उसके लिए। किसी का भी सीटेट इस बार क्वालिफाई हो चुका है, उन सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका नहीं हो पाया है तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप उम्मीद मत हारिए, हारने के बाद ही सफलता मिलती है, क्योंकि 2024 में मेरा भी नहीं हुआ था, बट इस बार हो चुका है, तो एक दिन आपका भी जो है ज़रूर होगा। तो आप लोगों को बस खुद पे जो है विश्वास रखना है, और सीटेट इतना टफ नहीं है, बट इतना ईजी भी इसलिए नहीं है क्योंकि इसके बिना आप किसी भी एग्ज़ाम पे नहीं बैठ सकते हैं। तो आप सीटेट को अगर इम्पॉर्टेंट लेके चलेंगे, एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा मान के चलेंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, तभी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपको सीटेट के रिगार्डिंग कोई और वीडियोस चाहिए या फिर कुछ और आपके कोई भी क्वेरी है तो आप वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेरी को दूर करने की कोशिश करूँगी। आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जल्दी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।